नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 8 अप्रैल 2022 और 8 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ से जो आने वाली RRB की, रेलवे ग्रुप डी, NTPC और SSC बैंक के साथ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट। दोस्तों आज के इंपोर्टेंट रिवीजन इस फैक्ट जो है इस प्रकार है। एन मारिया ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों जीता है स्वर्ण पदक। किस राज्य ने बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया? दोस्तों किया हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार द्वारा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की गई है? हरियाणा सरकार द्वारा। और किस राज्य ने हाल ही में पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में रिचर्ड हावर्ड का निधन हुआ, वो कौन थे? दोस्तों वो थे कवि। किसने फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक जीता? दोस्तों जीता मिथुन मंजुनाथ ने। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? दोस्तों चुना गया रॉबर्टा मेट्सोला को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? दोस्तों बने हैं पियरे ओलिवियर गोरिचस। ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों करेगा वेस्ट इंडीज। हाल ही में कौन सबसे अमीर रियल एस्टेट उद्यमी बने हैं? दोस्तों बने राजीव सिंह। हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य जिसने 13 नए जिलों के साथ नया नक्शा मिला है? दोस्तों यह है आंध्र प्रदेश। और हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? दोस्तों प्राप्त हुआ आंध्र प्रदेश को। और हाल ही में किसने किसानों के लिए ग्रैंड बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया? दोस्तों किया है एग्रोस ने। किस देश के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत की यात्रा पर आए हैं? रूस। हाल ही में वह कौन सा बैंक है जो स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? दोस्तों करेगा HDFC। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट है, इसे आप नोट करके चलिए, इसी में से प्रश्न आपको आएंगे। हाल ही में विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों मनाया गया 6 अप्रैल को। हाल ही में ओहियो स्टेट सीनेट ने किसे सम्मानित किया है? दोस्तों किया विवेक अग्निहोत्री को। किस देश में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है? दोस्तों बढ़ रही है म्यांमार में। और हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है एलन मस्क को। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में $1,50,000 अमेरिकी का योगदान दिया है? दोस्तों दिया है भारत ने। और हाल ही में गणगौर पर्व किस राज्य में मनाया गया है? दोस्तों मनाया गया राजस्थान में। किस राज्य के गया सासोमा गांव में सामुदायिक संग्रहालय शुरू हुआ? दोस्तों हुआ लद्दाख में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। लेते हैं अब कुछ प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की? दोस्तों शुरू की है ऑप्शन है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। दिल्ली सरकार अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना बना रही है। 2022-23 के शैक्षणिक सत्र के लिए हॉबी हब स्थापित करने की परियोजना को सिंगल शिफ्ट के सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल समय के बाद नृत्य, संगीत, कला और शिल्प सिखाना है। स्कूलों द्वारा चुने गए बच्चों को निजी एकेडमियां, व्यक्ति और गैर सरकारी संगठन निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। स्कूलों को अपने छात्रों की ज़रूरतों और सूचियों के आधार पर अपने स्कूलों में शुरू की जाने वाली गतिविधियों को चुनने की अनुमति दी गई है। इस परियोजना का मुख्य फोकस 5 गतिविधियों नृत्य, संगीत, साहित्यिक, तकनीकी और भारतीय भाषाओं पर है। यह योजना प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करेगी। दोस्तों ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? दोस्तों अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल है। और दिल्ली विरासत स्थल में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार शामिल है। दिल्ली की जो मुख्य नदियाँ कौन सी है? गंगा और यमुना। तो दोस्तों का फैक्ट है, इसको अभ्यास करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है? दोस्तों की है ऑप्शन है 2। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में 2 विरासत स्थलों की पहचान की है। लेते हैं अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न।
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन ए 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रायोजन के तहत हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है। 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया गया जाता है। ठीक है, 1950 से ये हर साल मनाया जा रहा है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ है। 2022 के लिए थीम है दोस्तों कौन सी? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। दोस्तों थीम को आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। थीम क्या है 2022 के लिए? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा बुलाई जिसमें विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना का आह्वान किया गया। पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1950 को आयोजित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट करके चलिए। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। जानते हैं इसके बारे में कुछ और। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडनॉम। लेते हैं अगला प्रश्न। रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये बनाया गया ऑप्शन डी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। 2022 मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से है। ठीक है, रवांडा में तुत्सी के खिलाफ नरसंहार की 28वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 7 अप्रैल के दिन तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार की शुरुआत हुई थी। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने प्रकृति हरित पहल के शुभारंभ की घोषणा की? दोस्तों की है ऑप्शन बी भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव ने हाल ही में प्रकृति हरित पहल की शुभारंभ की घोषणा की है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन समूह को आगे बढ़ाने और सक्रिय नागरिक जुड़ाव के महत्व पर जोर देते हुए स्वच्छ भारत हरित प्रतिज्ञा भी दिलाई। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि SUP को खत्म करने का संकल्प लिया है। भारत हर साल 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है, जिसमें प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा पिछले 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। प्लास्टिक प्रदूषण से हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है, जो वायु प्रदूषण से भी जुड़ा हुआ। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी PWM के लिए एक शुभंकर और विभिन्न पहल जारी की है। इस शुभंकर का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है ऑप्शन सी प्रकृति। ठीक है, इस शुभंकर का जो नाम है इसका नाम है प्रकृति है। लेते हैं अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये। इसे 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन डी आरिफा जौहरी को। आरिफा जौहरी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है। जो तस्वीर देख रहे हैं ये आरिफा जौहरी की है। लेते हैं अगला प्रश्न। डिकोडिंग इंडियन बॉबूडोम नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में पूछा जाता है पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में। तो डिकोडिंग इंडियन बॉबूडोम पुस्तक जो लिखी है दोस्तों ये लिखी है ऑप्शन डी अश्विनी श्रीवास्तव ने। अश्विनी श्रीवास्तव ने डिकोडिंग इंडियन बॉबूडोम पुस्तक लिखी है, इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? दोस्तों ये प्राप्त हुआ है ऑप्शन बी वू याजुन को। वू याजुन को हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड के लिए 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जानते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। हुरून रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन इन द वर्ल्ड 2022 जारी किया है, जो दुनिया भर में सेल्फ मेड महिला अरबपतियों की लिस्ट है। यह इस साल 12वां साल है जब यह लिस्ट जारी हुई है। चीन से इस लिस्ट में टॉप पर बीजिंग स्थित प्रॉपर्टी डेवलपर वू याजुन है। 58 साल की वू अनुमानितः संपत्ति की कितनी? $17 बिलियन। याजुन और उनके पूर्व पति काई कुई ने 1993 में को फाउंडर में लोंगफोर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो ये वू याजुन से संबंधित कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। लेते हैं अगला प्रश्न। वन हेल्थ सपोर्ट योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों शुरू की गई है ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वन हेल्थ सपोर्ट योजना शुरू की गई है।
लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। यह पायलट प्रोजेक्ट वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर एक राष्ट्रीय वन हेल्थ रोडमैप विकसित करना है। वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट क्रियान्वयन के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय वन हेल्थ समिति का भी गठन किया गया है। सचिव AHT की अध्यक्षता में एक परियोजना संचालन समिति यानी PSC का भी गठन किया गया है। अब दोस्तों जानते हैं वन हेल्थ इंडियन कार्यक्रम के बारे में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्रौद्योगिकी और वित्त के माध्यम से पशुधन स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य में सुधार करना है। वन हेल्थ फ्रेमवर्क रोग रिपोर्टिंग, प्रतिक्रिया समन्वय, संसाधनों के इष्टतम उपयोग में मदद करेगा। यह पशु रोगों और उनके आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये, उद्यम क्रांति योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों शुरू की है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल ही में उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। जानते हैं इसके बारे में फैक्ट और डिटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना शुरू की गई है। रोजगार सृजन MP राज्य सरकार का शीर्ष लक्ष्य है। यह योजना विनिर्माण, व्यवसाय और सेवा क्षेत्रों में युवाओं को 1 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इसकी अध्यक्षता लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम MSME और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने की। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना के बारे में। लेते हैं इसके बारे में कुछ और फैक्ट। मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की विशेषता क्या है दोस्तों? युवाओं को बैंक गारंटी प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार उनकी ओर से खुद ही गारंटी प्रदान करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 140 करोड़ रुपए बैंकों में जमा कराएगी। 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवा ऋण के लिए पात्र होंगे। कर्ज लेने वाले युवाओं को 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ फैक्ट थे मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना की विशेषता के बारे में। तो अब लेते हैं प्रश्न। किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2021 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन सी रामदृश मिश्र को। जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये रामदृश मिश्र की है। इन्हें 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। प्रोफेसर रामदृश मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 मिलेगा। उन्हें उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं तो यहाँ हूँ के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। ये उनका कविता संग्रह है। उन्हें हिंदी साहित्य में उनके काम के लिए जाना जाता है। पिछले साल मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे ने सरस्वती सम्मान 2020 जीता था। सरस्वती सम्मान का सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। उन्होंने ये जीता था सबसे सरस्वती सम्मान। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ फैक्ट। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1991 में हुई थी। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये प्रायोजित है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में गद्य या कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसमें एक पट्टिका, एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित कार्य के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के बटन प्रेस को दबाकर। वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।